बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़हरा इंग्लिश एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स, या आप ऑक्सिलरी वर्ड भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ड से। लेकिन आज हम उनसे रेलिवेंट जितने भी कन्फ्यूजन है, लाइक उसका यूज हमने कहाँ पे करना है, टेंसेस में कहाँ होता है, तो हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम उनको 1 बाय 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी शुड नो दैट द यूज ऑफ हैड, हैज, हैव, कि ये तीनों चीजें क्या हैं। There are the 2 types of sentences. I had already discussed in the last video that 2 types of sentences. एक तो सिंपल सेंटेंसेस है जिनमें क्या होता है, काम नहीं हो रहा था, जस्ट हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फिर इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, 2 types of sentences I am writing here. ठीक है, 2 types of sentences. अब 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। वन क्या है कि जिसमें से एक तो से होते हैं सिंपल सेंटेंसेस और एक टेंस होता है। अब सिंपल में और टेंस में क्या डिफरेंस है? सिंपल होते हैं कि जिसमें हम जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा सिंपल सेंटेंसेस। जब हम बात करते हैं टेंसेस की, तो टेंसेस में क्या है, टेंसेस हम उनको कहते हैं कि जिसमें कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, काम हो रहा हो, जिसमें टाइम का जिक्र हो, तो वो टेंसेस में चला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इन वर्ब्स की, तो हैड, हैज, हैव, तो ये इसके 2 लेवल्स हैं। तो ये 2 लेवल्स पे ये यूज होता है। किस तरह से यूज होता है, अगर हम बात करते हैं हैड, हैज, हैव, तो इसके 2 यूजेस हैं। ठीक है, इनके 2 यूजेस हैं। तो ये 2 यूजेस इनके कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये यूज होते हैं। ठीक है, और जो सेकंड इसका यूज है, हम इसको यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब। तो 2 यूजेस हैं इसके। द फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब, द सेकंड वन इज मेन वर्ब्स के तौर पे ये यूज होते हैं। क्लियर, इनके बारे में हमें पता चल गया। 2 uses एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब। बट हियर वी आर डिस्कसिंग दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के कौन सी 2 टाइप्स हैं? अब फर्स्ट वन में है, द फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस। क्लियर, सिंपल सेंटेंसेस, एंड द सेकेंड वन इज टेंसेस। 2 टाइप्स हो गई। आप देखिए टेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, जस्ट और जस्ट सिंपल सेंटेंसेस वी विल यूज टू गिव इंट्रोडक्शन, टू गिव एंड गेट इंफॉर्मेशन की बात होती है। जब सब हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तब हम यूज करते हैं। टेंसेस की बात आ जाए तो टेंसेस में सिर्फ 2 चीजें काउंट होती हैं। जब हम टाइम की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं कि कोई काम हो रहा है, टाइम की बात है, तो जब हम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इनमें मेन डिफरेंस ये कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा होता, यहाँ पे टाइम और काम होता है। अब हम बात करते हैं हैड, हैज, हैव की, तो इनके 2 लेवल पे यूजेस हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, एज अ हेल्पिंग वर्ब ये यूज होते हैं टेंसेस में। ठीक है, टेंसेस में ये यूज होते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। और जब सिंपल सेंटेंसेस की बात आती है, तो ये इसमें यूज होते हैं मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब पे राइट होते हैं। क्लियर, सिंपल सेंटेंसेस में एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं और टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पे तौर पे यूज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, अब सिंपल में किस तरह से यूज होती हैं। अब सिंपल में इसके यूजेस की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ईट, हमने किया कोई चीज को, ईट और ड्रिंक के सेंस में हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड को। क्लियर, इसके अलावा हम कहाँ पे यूज करते हैं, पोजेशन के लिए हम यूज करते हैं। ऑनर की बात हो जाए,
ठीक है, या फिर आप पर्सनल चीजें का इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि मेरे पास वो चीज है, तो इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने हैज किसके साथ यूज करना है, हैव किसके साथ यूज करना है और हैड किसके साथ यूज करना है। चाहे वो हेल्प जो हैज, हैव और हैड है, चाहे वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हो, चाहे वो मेन वर्ब यूज हो रहे हो, तो उनका एक ही सीक्वेंस रहता है। क्या वो सीक्वेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं, लाइक शी, ही, किसी भी पर्सन का नेम आ जाए, एंड इट, ठीक है, शी, ही, नेम, इट की बात हो जाए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी होते हैं तो तब हम क्या यूज करते हैं, इनके साथ हम यूज करेंगे, ऑलवेज यूज हैज यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट्स में, प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नेम्स आ जाए, दो या दो से ज्यादा नेम्स आ जाए तो वो भी प्लूरल्स में काउंट होते हैं। तो इनके साथ हमने क्या यूज करना है, इनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं हैव का। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ठीक है। तो हम इन हैज यूज करते हैं, शी हैज, ही हैज, या फिर सना या अली हैज, इट हैज यूज होगा। क्लियर, तो इसको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, ये पॉइंट आप लोग एक क्लियर कर लें। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो पॉइंट आ जाता है हैड का। क्लियर, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल, कितने भी हमारे पास सिंगुलर और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हमने क्या यूज करना है, हमने हैड का यूज करना है। ये हमारे पास एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है, ये आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के लिए, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव और ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड का यूज करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा और एज अ मेन वर्ब भी यूज होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम ईट, ड्रिंक के लिए, पोजेशन शो करने के लिए, ऑनरशिप को शो करने के लिए, एक्सपीरियंस को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं। वन मोर थिंग, चले हम यहां पे एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। अब हैज और हैव कहां पे यूज होगा, हैज और हैव हम यूज करेंगे हैज एंड हैव, ये हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो हैज, हैव यूज होते हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास हैड, और हैड हम यूज करते हैं इसको पास्ट में। क्लियर, हैज, हैव प्रेजेंट में यूज होगा और हैड यूज होगा पास्ट में। अब हम बात करते हैं, डिस्कस करने लगे हैं सिंपल सेंटेंसेस को, कि सिंपल सेंटेंसेस में किस तरह से हम हैज, हैव को और हैड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि मेरे पास है सिंपल,
अब हम इनके सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में हम हैज, हैव और हैड को किस तरह से यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ आई हैव अ कार, ठीक है, तो आई के साथ हमने हैव यूज कर लिया, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट कि सिंपल सेंटेंसेस में जब हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो वहां पे कोई काम नहीं हो रहा होगा, तो हैव यहाँ पे यूज हुआ है मेन वर्ब। क्लियर? आई हैव अ कार। अगर इसी तरह मैं इसको पास्ट में इसकी बात करूं, या एक पास्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, किंग हैड अ क्राउन, के बादशाह के पास उसका ताज था, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, हैड। तो हैड, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं, जस्ट हम एक बात कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने सिंपल हैड का यूज किया है, तो यहाँ पे भी हैड जो है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ। क्लियर? इट हैज 4 legs। अगर आप चेयर या टेबल की बात कर लें तो यहाँ पे भी क्या ओनरशिप की बात हो रही है। they have blue eyes। तो इस तरह के जो छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, इनमें क्या हुआ, ये जो हैज, हैव, हैड यूज किया, ये हमने एज अ मेन वर्ब के तौर पे यूज किया, तो इसीलिए हम यहाँ पे, क्योंकि ना तो कोई एक्शन है ना ही कोई टाइम की मेंशनिंग है, सिंपल सेंटेंसेस हैं, अगर इस तरह से हम यूज करते हैं तो हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स का नेम देते हैं, मॉडल वर्ब्स का नेम देते हैं। अब हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि ये जो हैज, हैव और हैड है, इसको हम टेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन चीजों को आप लोगों ने आपस में मिक्स नहीं करना, इनको आप लोगों ने सेपरेट ही रखना है, लेकिन हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि टेंसेस में और इनमें क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट सम मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम, कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स और ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ये चीज भी हमारी सेम रहेगी। अभी हमने क्या डिस्कस किया, सिर्फ हमने यूज हैज, हैव और हैड का हमने यूज किया है एज अ मेन वर्ब के तौर पे, अभी हमने यूज किया, ठीक है। और हमें ये भी बात कंफर्म है कि हैज, हैव प्रेजेंट में यूज होता है और हैड पास्ट में यूज होता है। 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। सिंपल सेंटेंसेस में अगर हम हैज, हैव, हैड को यूज करते हैं तो वो इन अंडर 4 कैटेगरीज में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल शेयर किए हैं। अब हम इसके पार्ट 2 में करेंगे कि हमने इसको इन वर्ब्स को, इन हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से हमने टेंसेस में यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।